हाँ। मेरी 15 की मोटर है वो। अच्छा। हाँ 15 की। ओके। तो 1 घंटे के ऊपर लगता है 1 कुंटल को। ओके। हाँ इस पे आधे घंटे में 1 कुंटल निकलता, तो 10 कुंटल 5 कुंटल निकाले तो भी तेल बहुत ठंडा लग रहा था। मैं हाईएस्ट 20 कुंटल निकाले। अब इस पे दो, पहले हमारा खुद का तो निकाले तो 2-3 लगते थे। ओके। ये इसको अकेला ही चला सकता आदमी। ऐसा जिप ऐसे ही मशीन चलती तो कंटाला नहीं आता चलाने को। ओके। उत्साह आता मशीन चलाने में। आज हम आए हैं बालाजी ऑयल मिल, जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में लोहा शहर है वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे हमारे साथ एक हमारे पुराने कस्टमर है जिनको 98 से, सर 98 से या 96 से? 96 से। ओके। हाँ, 1996 से ये जो आप देख रहे हैं ये बोल्ट वाली मशीन वो यूज़ करते थे, और जब से सर 10th या 11th में थे तब से ये ऑयल बिज़नेस देख रहे हैं। और उसके बाद जैसे ये बोल्ट का मशीन हो गया वैसे ही अपना कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन उन्होंने लगाया। और आज आप सभी की जानकारी के लिए, यानी ये जो अनुभव है उनका अनुभव आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपके बिज़नेस पर्पस के लिए। इसीलिए उनके साथ हम आज की ये चर्चा कर रहे हैं। सर आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है अरुण राव साहब इंगोले। मैं यहाँ शाहनो से यहाँ धंधा बिजनेस करता है। मैं ये नागपुर राजकुमार की मशीन है। मैं राजकुमार से नागपुर से लाए। ओके। जब मेरे पिताजी वगैरह थे जी, बाद में मैं 11 में था। ओके। मैं जब से ये धंधा कर रहा मैं। अच्छा। हाँ मैं रात दिन चलाया मैं पहले मशीन। मेरे पास ओके। बॉयलर है, ओके। फिल्टर है। ओके। हाँ, लंबी कैटली थी। ओके। फली वगैरह हम लेते थे मार्केट में। अच्छा। बहुत फली वगैरह बहुत थी जब। ओके। हाँ, ओके। मैं चलाया, मगर कैसा है 2 साल से मैं यूट्यूब पे देखा मैं एग्रीटेक का लातूर से, तो मशीन कोल्ड प्रेस। जी। मैं टाइम निकाल के मैं लातूर में जाके देखे आया। मैं फैक्ट्री में फैक्ट्री में जाके मैं देखे आया वहाँ। जी जी। हाँ, मेरे दोस्त और मैं हम गए थे 2-4 जगह। राइट, हाँ, राइट। फिर वहाँ समझ में आया, उन्हें हमारे डेमो में बताया तो मैं यहाँ मशीन ले लिया। ओके। तो इतना अनुभव है मेरे को बहुत कि मेरा जब मशीन पे है करडी को 25 किलो 24 किलो तेल निकलता। ओके। तो इस पे 28 किलो निकलता। हमारा कैसा है जो तेल निकला बहुत हीट रहता वो तेल। ओके। हाँ बहुत ओके। हीट रहता। ओके। और ये देखा हम परेशान हो गए। हाँ। भाई इतना तेल निकाल के तो 10 कुंटल 5 कुंटल निकाले तो भी तेल बहुत ठंडा लग रहा था। हमारे को समझ में आया कि इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस। ओके। हाँ तो दोस्तों अभी सर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर है, पुराने ज़माने में जो यूज़ किया जाता था। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क है। तो कस्टमर के लिए तो ये सबसे बड़ा फ़र्क सर ने बताया कि जो इस मशीन में ऑयल निकलता है बोल्ट टाइप में वो काफ़ी गर्म निकलता है, जिसे हम यानी हॉट प्रेस्ड बोल सकते हैं। ये काफ़ी गर्म निकलता है, उसको आप हाथ में नहीं ले सकते। और वहीं पे जब अपनी भारत एग्रीटेक की मशीन पे ये ऑयल निकालते हैं तो कितना भी क्रशिंग करने के बाद भी इस मशीन पे प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है, जैसे हाथ में आप ऑयल बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ग्राहकों के लिए ये है कि उनको जो ऑल न्यूट्रिएंट्स वाला ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो पुराने ज़माने में मिलता था वो मिलता है। अब ये जो काम कैसे करती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसे बोल्ट कहा जाता है। अभी ये 6 बोल्ट का मशीन है। 6 बोल्ट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ये 6 बोल्ट आपने कसे हुए देखे हैं। इसमें जो केज रहता है वो केज बार रहते हैं और उससे ये क्रशिंग होता है। तो जब ऐसे मशीन में, बोल्ट वाले मशीन में कोई भी ऑयल सीड क्रश होता है तो जो भी ऑयल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं से भी उसका आउटपुट मिल सकता है। और इस मशीन में कॉमनली जो टेम्परेचर रहता है, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री हो गया तो यहाँ पे लगभग 220-230 डिग्री रहता है। और वहीं पे मैं अभी कंपैरिजन जब कोल्ड प्रेस का बताना चाहूँगा, तो कोल्ड प्रेस में सिस्टम ये है कि यहाँ जब ऑयल आपका ये क्रश होता है तो इसमें सिस्टम ऐसी बनाई गई है कि जहाँ पे ऑयल क्रश हो गया तो लैटेंट हीट पे ऑयल क्रश होता है और
इसका जो प्रेशर ऐसा बनाया है कि जहाँ पे ऑयल क्रश हो रहा है वहाँ से एक 2-4 इंच में ही यानी 100 मिलीमीटर के दायरे में ही ऑयल डिस्चार्ज हो जाए, यानी ऑयल मेजर जो ऑयल है वो यहाँ से डिस्चार्ज होता है, बचा खुचा ऑयल सिर्फ आगे जाता है। इसी मशीन में, जैसे उस मशीन में हमने बात की फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे भी 30-40 डिग्री होगा तो यहाँ पे लगभग 200 डिग्री हो सकता है, लेकिन ऑयल आगे टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं आता, इसीलिए इसका जो मीन्स प्रोसेस है ये कोल्ड प्रेस होता है और यहाँ से जो ऑयल निकलता है वो उसके नेचुरल टेम्परेचर पे निकलता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ना ऐसे सेम दिखने वाली मशीनें बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल लगाते हैं या यहाँ पे हीटर लगाते हैं और ये ट्राई करते हैं या ये क्लेम करते हैं कि ये कोल्ड प्रेस है, लेकिन अगर इसको हम हीट करेंगे, इसको हीटर लगाएंगे तो ये कोल्ड प्रेस नहीं रहता, यानी ये नेचुरल है। तो अपनी जो भारत एग्रीटेक की मशीन है उसका और एक अनुभव आप बता रहे थे सर, वो क्या अनुभव है? यानी जैसे सर ने कहा कि ये जो मशीन है इस मशीन पे मान के चलो 25 किलो ऑयल निकल रहा है, उतने ही मटेरियल में इसमें 28 किलो लगभग 28 किलो 30 किलो निकलता, 30 किलो तक यानी ऑयल निकलता है। और सेम एक्सपीरियंस हमारे बहुत सारे लोगों का है, जैसे मैंने पीछे भी आपको एक एग्जांपल दिया कि छत्तीसगढ़ में ऐसे हमारे एक कस्टमर हैं। ये तो मुझे तो अनुभव है, मगर मैं लोकल फिले भी करता, वो लोगों को भी है खेड़े को, हाँ लोगा जो आते खेत वाली, वो लोगों को भी है, वो बोलते नहीं अब इस पे निकाल के दो हमारे को। अच्छा अच्छा, आणि मेरा भी फायदा है। मेरी 15 की मोटर है वो। अच्छा, हाँ 15 के। ओके, तो 1 घंटे के ऊपर लगता है 1 कुंटल को। ओके, हाँ इस पे आधे घंटे में 1 कुंटल निकलता। ग्रेट। हाँ यानी 35 मिनट में 1 कुंटल निकलता। और ये 10 की मोटर है, राइट, तो मेरा वो फायदा होगा ना डबल मेरा भी। राइट, हाँ ऐसा जिप ऐसे ही मशीन चलती तो कंटाला नहीं आता चलाने को, ओके, उत्साह आता मशीन चलाने में। तो इतने साल से यानी 96 से सर का खुद का एक्सपीरियंस है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 30 साल का उनका इस काम में अनुभव है और उस काम में जो उनको एक्सपीरियंस आया है कि जो स्पीड 15 HP की मशीन से, बोल्ट वाली मशीन से या दूसरी मशीनों से जो नहीं आती, वो स्पीड अपने भारत एग्रीटेक मशीन से आती है। और सर उसको आपको लेबर कितना वर्क लगता था और इसको क्या फ़र्क क्या है? अब इस पे दो, पहले हमारा खुद का तो निकाल तो 2-3 लगते थे। ओके, ये इसको अकेला ही चला सकता आदमी। ग्रेट, हाँ ग्रेट, अकेला ही चला सकता आदमी। और अभी जो इनकम आप उस पे करते थे, मान के चलिए उस पे 3 लेबर लगा के, जैसे 15 HP पे आप दिन में कितना क्विंटल निकालते थे? इसमें 15 HP पे दिन में एक 10 कुंटल निकालते थे। 10 क्विंटल निकालते थे। और इसमें अगर आपका मेजर सीजन चल रहा है तो 10 HP में एक दिन में कितना क्विंटल निकलता है? इस पे ज़्यादा निकलता है ना, इस पे 10 बोले तो हमारे को 10, 11, 12 बजते थे। अच्छा, हाँ मगर इसको जल्दी हो जाता है इस पे। ओके, हाँ। और सीजन में फिर आपको कितना क्विंटल निकल सकता है, यानी काम अगर आ गया तो कितना क्विंटल इस पे निकलता है? उस पे तो बहुत निकलता है, 10-15 कुंटल, 20 कुंटल, 30 आपने हाईएस्ट कितना निकाला है? मैं हाईएस्ट 20 कुंटल निकाले वाला। ओके, हाँ। तो एक दिन में जहाँ पे 15 HP पे सर का 10 क्विंटल 3 लेबर 2 लेबर 3 लेबर लगते थे, वहीं पे एक ही आदमी पे दिन में 20 क्विंटल तक काम किया है और बड़े आराम से पहले ही काम खत्म करके आराम मिल जाए। तो ये फ़र्क है बेसिकली। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आप बोल्ट वाला मशीन और भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस मशीन, इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है बताइए। और एक अंतर मैं आपके ज़रिए सारे ग्राहकों को बताना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा कि उस मशीन में, बोल्ट वाले में बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो ऑयल पतला निकलता है। इसमें जब ऑयल हीट होगा पतला, यानी उसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और वहीं पे जब हम बात करते हैं इस मशीन की, तो इसमें रूम टेम्परेचर के 19-20 टेम्परेचर पे ऑयल निकलता है, यानी जिसे हम कोल्ड प्रेस बोलते हैं। तो इसमें जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है और जो न्यूट्रिएंट्स है सारे इंटैक्ट रहते हैं। तो सर ओवरऑल आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या दूसरे मशीनों के मुकाबले आपको भारत एग्रीटेक मशीन यूज़ करके कैसा फील होता? मैं 96 से ये कर रहा, मैं ये 96 से मैं चलाया, राइट, मगर इस पे मेरे को 1 साल में इतना अनुभव आया मेरे को
मैं तो खुश हूँ, मेरे को खाली एक मजूर लग रहा, मजूर तो पहले से नहीं मिल रही। राइट। हाँ, एक मजूर रहेला, मैं एक मजूर से खुश हूँ। मैं खुद का मैं तेल भी निकालता, मेरा भी निकालता मैं खुद का। हाँ, जो मेरा ये काउंटर है पूरा चिल्लर। हाँ, मैं लोगों को बताता भी, चालू धार में तेल बताता, मैं देखो कितना ठंडा है कि कैसा है, ठंडा लगता, लोग परेशान होते, अब ये चालू में ऐसा कैसा ठंडा तेल है, इतना ठंडा कैसे? हाँ, इतना ठंडा कैसे, नेचुरल है। हाँ, मेरा चिल्लर काउंटर भी है। हाँ। और एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, आप आइए यहाँ पे देखिए, जैसे सर ने अभी ये ऊपर जो है वो सारे स्टोरेज रखे हैं, और यानी ये अपना फ़िल्टर है 10 प्लेट का, वो फ़िल्टर जिसको चाहिए वो फ़िल्ट्रेशन करके भी देते हैं। और सबसे एक अलग बात सर ने की है, मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी है जहाँ पे यानी लोग अपनी मशीनें लगाते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल निकाल के देते हैं और रिफाइंड ऑयल का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन सर ने और एक बात की है यहाँ पे, मैं आपको ये स्टोरेज दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये सारे स्टोरेज है, इसमें एक अलग स्टोरेज जो कहीं पे भी मुझे भी देखने नहीं मिला, वो रिफाइंड ऑयल भी इन्होंने होलसेल में रखा है कि कोई अगर कस्टमर ये कहता है आपको कि मुझे मार्केट में सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो कस्टमर वापस ना जाए और कैश फ्लो उनका अच्छा रहे। तो इसलिए इन्होंने एक अलग से सिस्टम रखा है कि भाई कोई रिफाइंड ऑयल भी मांगता है तो उसको कम कीमत का ऑयल दे दिया जाए, ताकि उसको जो कोल्ड प्रेस ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों का फ़र्क सामने सामने दिख जाए। हाँ। तो कस्टमर रिफाइंड ऑयल यूज़ करने वाला भी धीरे धीरे इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि लोगों को सिर्फ बताना और उनको डायरेक्टली एक्सपीरियंस दिलाना, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में नीचे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सर।